आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका बहुत ही अच्छा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट होता क्या है, मोल कंसेप्ट जानने से पहले मोल क्या होता है वो जानते हैं। मोल होता क्या है, मोल, व्हाट इज मोल। मोल का डिफिनेशन आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, बहुत कोई को समझ में आया भी होगा और नहीं भी आया होगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो जब मोल होता क्या है, तो मोल होता है 12 ग्राम C12 आइसोटॉप में 12 ग्राम कार्बन के 12 आइसोटॉप में जितना 12 ग्राम कार्बन के 12 आइसोटॉप में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है ना, उससे को लोग क्या बोल देते हैं, मोल बोल देते हैं। ठीक ना। 12 ग्राम C12 के आइसोटॉप में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है उसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। अब यहां पर हम लिखे हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बहुत बच्चे जानते भी होंगे, नहीं जानते वो देखिए यहाँ पर आइसोटॉप के बारे में। आइसोटॉप होता क्या है, आइसोटॉप का मतलब होता है जिसका एलिमेंट सेम हो, जिसका सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास सेम नहीं हो। जैसे कि आपको पता होगा जो कार्बन का होता है 2 आइसोटॉप, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, लेकिन और इस कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12। सेम एज इस कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन इसका कितना होता है 14। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका क्या देख रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक वेट सेम नहीं है। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक वेट सेम नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोटॉप। तो यहां पर लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक वेट इज नॉट सेम इज कॉल्ड आइसोटॉप। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक वेट सेम नहीं होगा उसको हम लोग सिंपल सा बात बोल देंगे जो भाई ये क्या है, आइसोटॉप है। हाइड्रोजन का वैसे 3 आइसोटॉप होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का होता है, लिख देते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 1 1 2 और 1 3। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन जिसका है एटॉमिक नंबर तो सेम है सबका 1 1 1 और एटॉमिक वेट 1 2 3। पता है ना। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो मान लो का एलिमेंट है तो ऊपर वाले जो ऊपर में रहेगा उसको बोल देंगे एटॉमिक मास, और जो नीचे में रहेगा उसको क्या बोल देंगे, एटॉमिक नंबर। कोई एलिमेंट है एक्स वाई जेड, जो एक एलिमेंट हो, हीलियम नियॉन आर्गन जो है, एलिमेंट से मतलब नहीं है। ठीक ना। तो नीचे वाले को हमेशा बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ये एटम का सिंबल है। अब अगला बात यहाँ पर लिखे हैं एटम। अब एटम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले तो मोल पढ़े। मोल होता क्या है, मोल यह होता है जो 12 ग्राम कार्बन के 12 आइसोटॉप में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक ना। तो अभी इसको मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं हम। अब ये भी हम क्या बोले, एटम जानना है। एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम। अब लिखिए आइसोटॉप, नहीं पता था, जिसको पता था बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता था समझ गए होंगे। अब लिखें एटम। एटम क्या होता है, एटम के बारे में जानते हैं। कार्बन जानवे करते हैं क्या होता है, एलिमेंट होता है। ठीक ना। इसके बारे में चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। अब हम एटम के बारे में चलेंगे। आपको पता होगा मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पदार्थ। ऐसा कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, मास हो, द्रव्यमान को इंग्लिश से बोलते हैं मास, वॉल्यूम हो, जो कुछ
स्पेस को ऑक्यूपाइज करे, स्थान को घेरे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। क्या? तो मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर जो होता है, तो मैटर तो जानते हैं मैटर क्या होता है, ठीक। जब मैटर को हम लोग एक टुकड़ा करेंगे, क्या कर देंगे, टुकड़ा काट लेंगे, कोई मैटर है, ये भी एक मैटर है, हम भी एक मैटर है, आप वीडियो देख रहे हैं वही मैटर है, जिससे वीडियो बन रहा है वही मैटर है। तो मैटर हर चीज होता है। अगर मैटर को मान लो हम टुकड़ा काट दिया, ठीक, जब उसको हम लोग STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जब उसको हम लोग STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब बोलिएगा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप क्या है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एक इस प्रकार का माइक्रोस्कोप है जिससे हम लोग एटम को देख सकते हैं। आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से एटम को नहीं देख सकते हैं। जब किसी मैटर का टुकड़ा लाया गया तो टुकड़ा में देखा गया तो एकदम मयम छोटा 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 ऐसा ऐसा बिखरा हुआ था, हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह। तो मैंने क्या कहलाया? एटम कहलाया। तो अगर आपसे कोई पूछे एटम क्या होता है, तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, मैटर का सबसे छोटा पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? मेरा एटम कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक ना। जैसे कि अब एक मोटा मोटी एग्जांपल ले सकते हैं, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर को क्या किया हम लोग, बीच से काट दिया, फिर एक नया मार्कर मिलेगा हमको, उसको भी काट देंगे, काटे हुए मार्कर को फिर उसको भी आधा कर देंगे, आधा 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 करते 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 एक ऐसा समय आएगा जहां से उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एटम बोल देंगे, ठीक ना, एटम बोल देंगे। जहां से उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा, ठीक। ये मोटा मोटी एग्जाम्पल दिया एटम का, समझ गए ना। जहां से उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी भी यही कहता है, जो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है, जिसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते, मतलब जहां से टूटना बंद हो जाए, वही मेरा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, ठीक। अब अलग बात है जो एटम अब तो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था वो गलत हो चुका है। एटम को भी तोड़ दिया गया है। एटम के अंदर में क्या मिला था हमको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर हम चलेंगे चैप्टर में तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये बात अब ध्यान रखिए, जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? मेरा एटम कहलाता है, ठीक। तो ये सब एटम का, मैटर का क्या है, सब तो पूरा मेरा मैटर हो गया। मैटर के अंदर में बहुत सारा होगा ना, कि नहीं होगा? तो एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाएगा? एटम। एक बात और एटम के बाद क्या आता है मेरा? मॉलिक्यूल। एटम को क्या कहलाता है मेरा? मॉलिक्यूल। तो एक बात ध्यान रखना, एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक। और मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अणु। तो मॉलिक्यूल को क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम, मतलब परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, मतलब एटम के परमाणुओं के समूह को हम लोग बोल देंगे मॉलिक्यूल। यहां पर तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। आप देखिए, हम ये बात समझ चुके हैं, जो आइसोटॉप्स क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, यही बात बता दीजिए। जो एटम जो होता है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जहां से उसको हम दोबारा तोड़ नहीं सकते, वो मेरा क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, तब हम आगे चलते हैं, ठीक। चलिए, अब जब उसको STM मशीन से, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से जब देखा गया एटम को, तो एटम गोला यानी कि गोल स्फीयर में मिला। मतलब एटम जो किसी में मिला, हमको गोल में मिला। तो एटम इज अ माना गया
एटम इज एज्यूम टू बी स्फीयर। एटम इज एज्यूम टू बी स्फीयर। एटम को किसे माना गया? गोला माना गया। और जब भाई ये स्फीयर है तो इसका रेडियस भी होगा, सिंपल सा बात है। तो मान लेते हैं एटम लाइक ऐसा है, इसका रेडियस भी होगा ये कुछ, ठीक ना। जब इसका रेडियस होगा तो इसका वॉल्यूम भी होगा। तो एटम का वॉल्यूम क्या होगा? एटम का वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम जब इसका रेडियस है तब इसका वॉल्यूम भी होगा। तो एटम को हम लोग किस में एज्यूम किए हैं भाई? स्फीयर में एज्यूम किए हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो एटम का वॉल्यूम मेरा क्या निकल गया यहाँ पर? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब हम बोल देंगे भाई एटम किस पर डिपेंड करता है? एटम जो है किस पर डिपेंड करता है? एटम का कब साइज बढ़ेगा, कब घटेगा? एटम का साइज कब बढ़ेगा, कब घटेगा? सिंपल सा बात है, क्योंकि एटम को हम लोग किस माने हैं? स्फीयर में माने हैं। जब ये स्फीयर है इसका रेडियस भी है, और जब रेडियस बढ़ता है तो एटम का साइज भी बढ़ेगा, और जब रेडियस घटेगा तो एटम का साइज भी घटेगा। तो जब रेडियस मान लो यहाँ पर लिख देते हैं, जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो एटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा। ठीक, जब रेडियस डिक्रीज करेगा तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा। चलिए यहां तक में आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो तो इसका डेंसिटी भी निकलेगा, एटम का डेंसिटी भी निकलेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए, तो डेंसिटी का इसका हम ये मिटा देते थे ना, ये मिटा देते यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम जब लिखेंगे डेंसिटी, तो डेंसिटी, अब देखिए डेंसिटी ऑफ एटम, डेंसिटी ऑफ एटम क्या होता है? पहले बात ध्यान रखना, जो डेंसिटी होता है वैसे 3 प्रकार का, हम आगे बात करेंगे। डेंसिटी होता है 3 प्रकार का: एब्सोल्यूट डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। हम लोग अभी एब्सोल्यूट डेंसिटी को लेकर ही चलेंगे। जब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो डेंसिटी का टेस्ट बताएंगे, उसका यूज बताएंगे, और उस पर IIT JEE में जितना भी क्वेश्चन आया है, जितना भी नहीं, जो मतलब जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको हम बताएंगे, साथ में लेकर चलेंगे। तो अभी आप डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए। डेंसिटी का जो मेरा फॉर्मूला होता है मास बट्टा वॉल्यूम। अब चूंकि यहाँ पर एटम है तो एटम का मास होगा ना, एटम का भी मास होता है, एकदम होता है। अच्छा बताओ, कार्बन जो है तो कार्बन का भी, अब जो ऊपर में लिखते हैं, नीचे में होता है 6, ऊपर में होता है 12, होता है कि नहीं होता है? तो 12 में क्या कहलाता है? एटॉमिक मास, परमाणु भार। एटम का भी मास होता है। तो ये होता है AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिफाइड यूनिट, या यूनिफाइड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसके बारे में करेंगे बात अभी अगले क्लास में। तो अभी लेते हैं डेंसिटी ऑफ एटम। डेंसिटी ऑफ एटम क्या होता है? मास ऑफ एटम बट्टे वॉल्यूम ऑफ एटम। क्या होता है कि नहीं होता है? तो मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, अब वॉल्यूम एटम आपको बताया जो 4/3 पाई आर क्यू। अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है, तो जो वॉल्यूम एटम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो इस बात से हम लोग जाने, जो एटम जो होता है, एटम को हम लोग स्फेरिकल एज्यूम करते हैं। देखा भी गया था उसको STM मशीन से, जो स्फेयर की तरह दिखा तो उसको एज्यूम कर लिया गया। जो एटम का जो मतलब साइज, मतलब एटम जो दिखता है ना, एक स्फेयर की तरह दिखता है। जब स्फीयर है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, जब रेडियस है उसका तो वॉल्यूम ही निकाल सकते हैं, जब वॉल्यूम निकल सकता है तो उसका डेंसिटी भी निकल सकता है, और जब रेडियस बढ़ेगा तो इसका एटम का साइज भी बढ़ेगा, जब रेडियस घटेगा तो एटम का साइज भी घटेगा। ठीक, अब चलिए ये बात समझ गए।
अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। इतना तक तो समझ गए आप लोग। अब मोल का डिफिनेशन हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत को समझ में आता भी है, नहीं भी आता है। तो हम क्या किए, थोड़ा शॉर्ट बनाकर लिख दिए। क्या होता है देखिए, 12 ग्राम, फिर दोहरा रहे हैं, 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटॉप में, आइसोटॉप क्या होता है समझा दिए हैं। 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटॉप में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है ना, जितना नंबर ऑफ क्या रहता है कार्बन एटम, वही मेरा क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। या इसको लिख सकते हैं ठीक ना, 1 मोल also contains सेम नंबर। अब देखिए, अब 12 ग्राम, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटॉप में 6.022 गुने 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है। तो 12 ग्राम C12 के आइसोटॉप में 6.022 गुने 10 का पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है। उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरा क्या कहलाता है, मोल। यानी कि उसको हम लोग 1 मोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। क्योंकि मोल का डिफिनेशन है क्या होता है, जो 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटॉप में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है वही मेरा क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। तो 12 ग्राम C12 के आइसोटॉप में 6.022 गुने 10 के पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है, वही मेरा क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है। तो यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, जो स्टार देकर लिख सकते हैं, 1 मोल कंटेंट्स 6.022 गुने 10 का पावर 23 नंबर या एंटिटीज, ठीक, नंबर या एंटिटीज। अब अच्छा बताओ, अभी जो हम यहाँ पर लिखे एंटिटीज, तो एंटिटीज का मतलब क्या होता है, एंटिटीज का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड अदर पार्टिकल्स। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, समझ गए। यहाँ पर कोई दिक्कत है आप लोगों को, जब कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम उसका जवाब देने का पूर्ण प्रयास करेंगे, अगर उसका जवाब देने लायक रहा तो। चलिए इसको मिटाते हैं। अपने लोग मोल का डिफिनेशन समझ गए। जिन लोगों को अगर डिफिनेशन भी चाहिए या इसका इस क्लास का नोट्स चाहिए, जो बताते हैं लिखाते हैं, मैं कमेंट में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग हमें मैसेज करें, आप लोगों को नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ गए मोल क्या होता है। और एक बात यहाँ ध्यान रखिए, स्टार देकर, जिसका मोल उसी का नंबर, जिसका मोल होगा उसी का क्या होता है, नंबर होता है, जिसका मोल उसी का नंबर। जैसे कि मान लो यहाँ पर देते एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम, क्या लिए यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर क्या होगा 6.022 गुने, दिख नहीं रहा आप लोगों को ना, तो इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो क्या होगा यहाँ पर 6.022 गुने 10 का पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसका मोल उसी का नंबर, जिसका मोल उसी का नंबर, 3 बार 4 बार दोहराएंगे, जिसका मोल उसी का नंबर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितना होगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि लिखेंगे 1
1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिंपल सा बात यहाँ पर देंगे 6.022 गुने 10 का पावर 23, 10 का पावर 23। देखिए एक बात ध्यान रखना आपको, जिसका मोल उसी का नंबर, जिसका मोल उसी का नंबर। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 नंबर दे देंगे या एंटिटीज दे देंगे, ठीक ना, नंबर या एंटिटीज। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर एटम था तो सिंपल सा बात दिए थे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम दे दिए। यहाँ पर मॉलिक्यूल दे दिया है, बताए थे जो एटम का ग्रुप जो होता है मॉलिक्यूल कहलाता है। तो यहाँ पर उसके जगह देंगे नंबर या एंटिटीज। नंबर या एंटिटीज मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 गुने 10 के पावर 23 ऑक्सीजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या ये भी दे सकते हैं आप लोग। चलो इसको काट दो, लिख दो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक। अच्छा चलो एक बात और आप लोगों से पूछ देते हैं, अगर हम देंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होगा। कंसेप्ट ध्यान रखना है आप लोगों को, स्टार देकर जिसका मोल उसी का नंबर। 1 मोल ऑक्सीजन एटम तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। बार बार लाइन कट जाता है, चलिए। हाँ तो अभी हम यह बात कर रहे थे, जो 1 मोल ऑक्सीजन एटम रहे तब देंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहे तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसका मोल उसी का नंबर। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम मान लो इसी क्वेश्चन की जगह पर हम दे देंगे ऐसी ये बात की जगह दे देंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या करेंगे। कंसेप्ट तो भाई वही है ना, जिसका मोल उसी का नंबर। लेकिन यहाँ पर हम यह तय नहीं किया जो ये एटम में है कि मॉलिक्यूल में है, ये बात आप लोगों को नहीं बताया है। जो एटम मॉलिक्यूल में है तब क्या करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, तब आप लोगों को क्या करना है बताते हैं। ऑक्सीजन जो है नेचर में हम लोगों को किस प्रकार मिलता है, गैस में मिलता है कि लिक्विड में मिलता है, किस में मिलता है, गैस में मिलता है क्या। और ऑक्सीजन जब गैस में मिलता है तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, किसके फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, ऐसा देखा गया है। तो अगला कंसेप्ट आपको लिखना है जो ध्यान रखना, जैसे कि हम दे देंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नेचर में एटम में एग्जिस्ट करता है कि मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन नेचर में मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, किसमें करता है, मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। तब उसके जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं 6.022 गुने 10 का पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब रहेगा तो देखना है जो ऑक्सीजन है वो नेचर में एग्जिस्ट किस में करता है, किस में करता है, या तो वो करेगा एटम में, या तो करेगा मॉलिक्यूल में, वही ना, दोनों में से के में करेगा ना। तो हम लोग देखते हैं जो ऑक्सीजन नेचर में मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, तो इसी कारण हम देख सकते हैं जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 गुने 10 का पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है, और यहाँ पर लिखना है जिस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया रहा है तो लिख देना है जिस फॉर्म में एलिमेंट
नेचर में एग्जिस्ट करे, वही हम लोगों को लेना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। लेकिन एक बात और, ये जो कहाँ गया था, हाँ, इतना पहले नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें हम। चलिए मिटाते हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, हाँ, बड़ा दिक्कत है मिटाने में। ये 6.022 गुने 10 का पावर 23 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। जो एक एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट थे, जो ये बताएं जो 6.022 गुने 10 के पावर 23, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6.022 गुने 10 के पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है C12 के आइसोटॉप में। ठीक, तो इसको हम लोग इसके बारे में बताए थे एवोगैड्रो, उन्हीं के रिस्पेक्ट में इनका नाम दे दिया गया एवोगैड्रो नंबर। बट बहुत बच्चे इसको बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे एवोगैड्रो स्थिरांक। तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।